मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं अपनी गवाही देने पा रहा हूँ। और मैं, जैसा कि इन्होंने बताया, तो हम लोग 95 के समय के अंदर मेरे डैडी की पोस्टिंग हुई यहाँ पर चंडीगढ़ सेक्टर 47 में। और वो बहुत ही ज़्यादा जो थे एक्टिव थे, जो जागरण के अंदर और जो पूजा पाठ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। वो गाते भी थे, उनकी टीम थी गाने बजाने की, जागरण में बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर थे। और उन्होंने कई ऐसे विश्वकर्मा पूजा, कई ऐसे मंडलों की स्थापना भी करी, और जो आज तक चल रहे हैं। आज 23-24 साल बाद भी वो चीज़ें चल रही हैं अभी तक। और लोग उनके जो मेंबर थे पुराने वाले वो कर रहे हैं, बट ये फाउंडर थे ये तो। और उस वक्त मैं बचपन से ही, मुझे जो है महाभारत, रामायण, ये चीज़ें मेरे घर में पढ़ी थी, पढ़ाई जाती थी, मैं पढ़ता था। और मेरे डैडी मुझे रात को सोते टाइम हमेशा हर किसी की कहानी बताते थे। कभी युधिष्ठिर की, कभी भीष्म पितामह की, कभी कर्ण की, कभी कृष्ण की, कभी किसे की, कभी कौरवों पांडव, रामायण, हर चीज़ मतलब कि हमारे घर में ये स्टोरियाँ चलती रहती थी। और यूपी बिहार साइड आपको पता होगा छठ पूजा मनती है, तो वो भी बहुत एक्टिवली हम लोग करते थे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में हम लोग इन्वॉल्व थे। और लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये हर कोई फेस करता है, कि जो यूपी बिहार से जो लोग काम करने आते हैं, चाहे सब्जी वाला, चाहे कुल्फ़ी वाला, कोई भी आता है, तो पंजाब में उसको उतनी वैल्यू नहीं मिलती उनको, बल्कि उनकी बेइज्जती की जाती है। कई लोग उनको भैया बोल के भी उनकी बेइज्जती करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। लेकिन वो भी, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, वो भी इंसान है, उनके अंदर भी लाल खून है, उनके भी 2 हाथ है। पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के, पंजाब में किसी के 4 हाथ हो, या पंजाब के लोगों का अगर हाथ काटे तो उनका खून पीले रंग का निकल जाए, वो भी है ना। और एक्चुअल में सेम चीज़ जब वो कनाडा जाते हैं तो वो भी रेसिज्म को फेस करते हैं, कि वहाँ पर भी क्या है कि वहाँ भी उनको गो बैक टू इंडिया, हमारे देश में क्यों आ गए ये करने। तो गोरे लोग फिर उनसे वही बर्ताव करते हैं। लेकिन मैंने जो फील किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो मैंने सेम चीज़ को फील किया जब मैं आया। मैंने गुरुद्वारे में सेवा की, वहाँ पर भी मुझे भेदभाव का मुझे महसूस हुआ। जब मैं मस्जिद में गया, वहाँ पर भी मुझे भेदभाव लगा है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होगा कि कई जगहों के ऊपर लेडीज़ें नहीं जा सकती, सिर्फ जेंट्स जा सकते। तो मुझे लगा कि क्या एक बाप से मिलने के लिए उसकी बेटी नहीं आ सकती? तो मुझे कहीं ना कहीं फॉल्ट नज़र आता था। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर मंगलवार को मैंने उपवास रखना, हर मंगलवार को मैंने प्रार्थना करनी, प्रेयर करनी, घंटी बजाना, और शंख भी था मेरा, शंख बजाता था मैं, घंटी बजाता था मैं, हनुमान चालीसा कंठस्थ थी, धूप अगरबत्ती करनी। धूप अगरबत्ती किए बगैर मैं घर से निकलता नहीं था। अच्छा। नहा धो के पहला काम धूप अगरबत्ती, खाना भी बाद में खाता था मैं। मतलब कि इतना मैं ज़्यादा अपने आप को, हाँ, इतना मतलब कि मैं मानता था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे घर के अंदर ये लोगों को मोटिवेट किया जाता था हिंदुइज्म में मजबूत होने के लिए। हम लोग मोटिवेट करते थे। अच्छा। मेरे फादर साहब, मैं नहीं, वो मोटिवेट करते थे और वो जागरण करते थे, कभी कुछ प्रोग्राम करते रहते थे, विश्वकर्मा पूजा, कभी कुछ कुछ करते थे, जिससे लोग आते थे। और ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन मैं क्या था कि मैं अलग अलग जगहों पे जाता था। हम लोग यूथ थे जब मैं स्कूल में था, तो मुझे अलग अलग जगहों पे बुलाया जाता था। तो मैं जाता था तो वहाँ भेदभाव भेदभाव भेदभाव, यही मुझे सिर्फ फील हुआ आज तक। तो हम लोग, मेरे फादर साहब एयरफोर्स में थे, और हमारे पास बढ़िया, हम रह रहे थे, अच्छा खा पी रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा बचपन भी हम लोग हवाई जहाज में घूमे हुए हैं। दूसरी बात ये थी कि मैं अपने आप में, ऐसा नहीं था कि मुझे हिंदुइज्म की नॉलेज नहीं थी और दूसरा धर्म मेरे सामने रखा तो मैंने उसको फॉलो कर लिया। मुझे हिंदुइज्म की बहुत ज़्यादा गहरी नॉलेज थी, मंत्र जाप करना और बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में चलती रहती थी उस टाइम। और हमारे घर में जैसे रामायण महाभारत पढ़ी रहती थी, और मैं पढ़ता था उन चीज़ों को बहुत ही कम उम्र में, 8-9 साल का था तब से मैं रामायण पढ़नी, महाभारत पढ़नी शुरू कर दी थी। वेद थे, वेद उपनिषद सब पढ़े थे हमारे घर पे, और चालीसा वगैरह भी थी, है ना। तो वो सारा हम करते थे, सारी रिचुअल एक्टिविटी। और हमारे घर के पास में एक शिव मंदिर था, तो वहाँ का जो पुजारी है उसका लड़का मेरा दोस्त था खास। अच्छा। प्रभु में आने से पहले तो हम लोग मिलके बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरा भक्ति वाला माहौल चल रहा था। लेकिन फिर भी भेदभाव के ऐसे मैं बहुत तंग था, क्योंकि SC ST वाले लोगों को हमेशा छोटी नज़र से ही देखा जाता है। जैसे कई, आज भी हमारे देश में बहुत बार ये चीज़ें देखने में आती हैं कि मंदिरों में शूद्रों के साथ जो है बहुत बार उनकी पिटाई तक की जाती है कि तुम मंदिर में कैसे आ गए, है ना। ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, और ये आज भी हमारे देश में, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन आज भी हमारे देश में ये सब होता है। तो यही सब आपने फेस किया। बिल्कुल। बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से वोट करने का हमें राइट मिला, तो हमें कुछ मान्यता मिली, वरना देश आज़ादी से पहले तो शूद्र लोगों के झाड़ू लगा के उनको, उनके पीछे चलना पड़ता था, ताकि तुम जिस जगह पे चल रहे हो ना, वो तुम्हारे पैरों के निशान तक मिट जाएं। इतना मतलब कि भेदभाव था, जिस कुएं से पानी वो पी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। और उनकी लेडीज़ों के साथ भी गलत काम होते थे उन टाइमों में, तो बहुत कुछ होता था। तो ये चीज़ें, मैं अच्छी फैमिली से था, मैं पढ़ा लिखा था, मैं भक्ति भी करता था, बट फिर भी मेरे साथ भेदभाव होता था। और जो मेरे अंदर जो है बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी किसी चीज़ की। मुझे लग रहा था कि कुछ कमी है,
कोई पीस कह लो नहीं था मेरे मन में, कुछ ना कुछ शांति नहीं थी, कुछ लग रहा था कि कुछ कमी है, क्योंकि मैं समझता था कि मैं भी इंसान हूँ और ये भी इंसान है, ये मेरे इनके कोई है ना, कोई सींग तो लगे नहीं वे, कोई इनके 4 हाथ तो है नहीं, इनके 2 है ना 6 पैर तो है नहीं, इनके भी 2 पैर मेरे भी 2 पैर, इनके भी 2 हाथ मेरे भी 2 हाथ, ये मेरा भी लाल खूल इनका भी लाल खूल, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस? कोई कमी तो कुछ भी नहीं है, फर्क तो कोई भी नहीं है, पर फर्क करते क्यों है? इंसान को कभी फर्क नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त हम लोग छठ पूजा भी करते थे और अनसेटिस्फैक्शन बनी हुई है कंटिन्यू, भेदभाव कंटिन्यू चल रहा है। तो उसके बाद 2006 की बात है और मैं उस वक्त कुछ लोग कहते हैं ना कि बीमार लोगों को प्रार्थना करके जो है चर्च में ले आते हैं ना, उस वक्त मैं फिट एंड फाइन था, तो मेरा वहाँ से भी आने का चांस नहीं था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कोटा से चंडीगढ़ में, मैं बॉक्सर था, मैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था चंडीगढ़ 42 सेक्टर से, और मैंने फाइटें भी चंडीगढ़ स्टेट लेवल से की भी हैं फाइटें और जीता भी था। और अगर मैं चर्च में ना आता तो मैं बॉक्सर होता इंडिया में एक अच्छे लेवल पे, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं हेल्थ वाइज भी ओके था, मैं फाइनेंशियली भी ओके था, और मैं स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली ओके थी, तो मेरा कहीं से चर्च में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। लेकिन फिर भी कैसे यीशु मसीह ने जो है मेरे जीवन को बदला, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ी गवाही है। उसके बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड ने, मेरा दोस्त था गुरदासपुर से, पवन उसका नाम है, मैं बोलना चाहूँगा अगर वो भाई भी वीडियो देखे तो मैं उसका भी थैंक्स करता हूँ कि उसकी वजह से मैं प्रभु में है। तो उस भाई ने मेरे को फर्स्ट टाइम बुलाया अपने घर पे, मीटिंग के लिए बुलाया, और मैं फर्स्ट टाइम गया उस घर में। तो मैंने वहाँ पे क्या देखा कि मैं, जब वो मीटिंग हो रही थी तो एक चीज़ मैंने देखी जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। वो एक तो जब प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगे। मैं पीर पे गया था, मैं मनसा देवी में बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने लिए प्रेयर करी, अपने लिए दुआ मांगी, अपने लिए मांगा और घर आ गया। और मैंने वहाँ पर भी ये देखा कि लोग अपने लिए मांग रहे, घर आ रहे हैं। मैंने आज तक ऐसा देखा ही नहीं था कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए प्रेयर करे उस सेम जगह पे। तो मैंने देखा कि यार ये लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग थे वो आगे आगे, उन्होंने बोला कि कुछ लोग आगे आओ, और आधे लोग उनके लिए प्रेयर कर रहे थे, 10-12 लोग खड़े होकर सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरे को बड़ा अलग लगा, मैंने कहा कि आज तक तो मैंने किसी के लिए तो दुआ करी नहीं, मैं तो अपने लिए करा, और हमें सिखाया भी यही गया है, हमारे में ऐसा कंसेप्ट ही नहीं कि किसी और के लिए प्रेयर करो। और दूसरी बात एक और कि हमारे घर में जैसे भूत प्रेत शुरू से स्टोरियाँ सुनाई जाती है, तो मैं आज तक मुझे तो यही नहीं पता था कि भूत प्रेत होते कौन है। ये भी मुझे चर्च जाके पता चला कि भूत प्रेत एक्चुअली में कौन है, क्योंकि वहाँ सिर्फ भगवान का कंसेप्ट है, भूत प्रेत कौन है वो ये नहीं पता। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं चर्च जाना शुरू हुआ तो सबसे पहला तो एक तो मुझे ये बहुत बड़ी अच्छी लगी कि दूसरों के लिए प्रार्थना करते, तो मुझे एक ऐसी चीज़ लगी जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी। दूसरा, जब मैं, जो मसीह लोग थे वहाँ पे, क्रिश्चियन लोग थे, जब मैं उनके पास मिला तो उस वक्त जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया। एक साथ बैठ के खाते थे, वो कोई भेदभाव नहीं, एक साथ बैठ के खाते थे, अपने घर में बुलाते थे, अपने घर में खिलाते थे, अपनी टेबल पे खिलाते थे और हमारे साथ खाते थे। तो मुझे ये चीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया कि यार ऐसा है। और वो लोग बहुत रिच लोग थे, बहुत बढ़िया लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, लेकिन उनकी ऐसी सोच नहीं थी, भेदभाव या फ़र्क करने वाली सोच नहीं थी। तो मैं इसी से बड़ा प्रभावित हुआ। ऊपर से वो लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोगों के लिए, और उनके जो संदेश होते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सुन के या देख के मुझे अच्छा लग रहा था बस। तो मेरे डैडी ने मुझे बोला कि भैया हम तो हिंदू बैकग्राउंड से, अगर तू इधर गया तो तेरे को घर पे नहीं घुसने देंगे, या तो तू उधर या तो फिर इधर फैसला ले ले। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी थी जो मैं व्यूअर से भी पूछना चाहूँगा, और मैंने उनसे ही पूछा कि मुझे एक कमी बता दो चर्च में, एक कमी, एक पाप या एक कमी बता दो, है ना, या यीशु मसीह में कमी बता दो या चर्च में कमी बता दो, मैं जाना बंद कर दूंगा। और वो इतने साल से पूजा पाठ करने के बावजूद भी वो बता नहीं पाए एक भी कमी। वो सिर्फ ये बोलते रहे कि ये दूसरा धर्म है और हम इसमें जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि जी मुझे तो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या, मुझे सब चीज़ की नॉलेज है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे वो अच्छी बातें बताते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसमें क्या गलत है मुझे बताओ। अगर कोई दूसरों के लिए दुआ कर रहा है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसमें क्या गलत, इसमें कुछ कोई गलत नहीं है। और दूसरी बात है, अच्छा मैसेज होता है और प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, भेदभाव नहीं करते। तो मुझे वहाँ जाके सुकून मिला, मुझे वो चीज़ मिली जो मुझे कहीं नहीं मिली थी, जो आज तक नहीं मिली थी, वो मैंने वहाँ फील किया, प्यार फील किया मैंने। तो मुझे लगा कि शायद ये जिस परमेश्वर की बात कर रहे हैं वो उसने इसको सही शिक्षा दिया इनको, और ये जो है सचमुच में सच्चे परमेश्वर को जानते होंगे। तो मेरे अंदर इंटरेस्ट है कि कौन ऐसा परमेश्वर है। और मैं एक पार्क से गुजर रहा था, तो वहाँ से वही भाई जिसने, जो वहाँ पे प्रार्थना करता था घरों में, उसने, वो मुझे मिल गया।
मैंने उसको देखा, मैंने उसको वहीं रोक लिया। मैंने कहा कि भाई तू मुझे पूरा बता डिटेल। और मैंने उसे पार्क में 2-3 घंटे बिठा के रखा और मैं पूछता रहा कि और बता और बता और बता, और बाइबल मैं खुद पूछने लग गया, क्योंकि मेरे को मुझे जैसे ही मुझे थोड़ा सा ही पता चला, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हुई कि मैं और जानूं। और मैं जितना जानता गया मैं उतना मुझे अच्छा महसूस होता गया। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे चर्च में इनवाइट किया, मैं चर्च में भी गया। उसके बाद मैं सेवा में बढ़ता चला गया। वहाँ पर अगर दरी बिछाना होता था उसमें मैं साथ देता था, झाड़ू पोछा हर चीज़ में मैं काम करता गया। और ऐसे ऐसे आगे मैं बढ़ता गया। और ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बाइबल स्टडी के लिए भी बुलाया, तो मैं जाता रहा। और इधर से मेरे फादर साहब विरोध करते रहे कि नहीं जाना, लेकिन मैं अपने दोस्त के घर जाके रहना शुरू हुआ। कुछ दिन मुझे फ़ोन आया, कहाँ रह गया? मैंने कहा मैं अपने दोस्त के घर हूँ, जो मुझे चर्च में लाया था। तो मैं उसके घर रहता था, उठता था, खाता पीता वहीं था। फिर उनको लगा कि ये तो मुड़ने वाला नहीं है, तो हम इसको अलाव ही कर देते हैं कि भी तू जाता रहे, कोई बात नहीं, कम से कम। तो फिर मेरे को जब उन्होंने किया तो मैं घर आना जाना मेरा। वो जो दोस्त था पवन, वो दोस्त भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया, वो भी हिंदू बैकग्राउंड, वो भी हिंदू बैकग्राउंड से, आज वो भी पास्टर है चंडीगढ़ में। तो वो भी हिंदू बैकग्राउंड से था, और वो पंजाब से थे, गुरदासपुर से। उसकी वजह से मैं आया, और यहाँ पर चंडीगढ़ में ही वो सेवा कर रहे हैं शायद, और मैंने देखा है। तो उसके बाद मुझे बहुत जैसा लगा जैसे मुझे स्वर्ग मिल गया। जो मुझे भेदभाव, जो आज तक जो मेरे अंदर कमी थी, वो जो मुझे 100% मुझे लगा कि मैं फुलफिल हो गया। मुझे वो लोग मिल गए जो सचमुच में जो इंसान को इंसान समझते हैं। तो मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ, और मैंने कंटिन्यू में गया। फिर मैंने वो ग्रंथ पढ़ा जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा था, बाइबल। और जब मैंने बाइबल पढ़ा, प्रेम संदेश, जब मैंने बाइबल पढ़ा, और मैंने आपको बताया मैं पढ़ने में बहुत तेज़ था, तो मुझे बाइबल पढ़ने का ऐसा एडिक्शन हुआ कि मैं सुबेरे 8 बजे बैठता था नहा धो के बाइबल पढ़ने, और शाम को 5 बजे तक नया नियम एक ही दिन में ख़त्म करता था। क्योंकि मेरी छुट्टियां पड़ी हुई थी स्कूलों की, मैं उस टाइम जॉब नहीं करता, तो मैं पूरा पूरा दिन बाइबल पढ़ता था। और मैं किसी की बातों में नहीं, क्लियर ही बोलना चाहता हूँ कि किसी की बातों, किसी के कहने से चर्च में नहीं आया, कोई पैसों का लालच दे के नहीं आया, क्योंकि इतने प्रॉब्लम नहीं थी अपने को। मैं बीमार भी नहीं था, और ना ही मुझे नॉलेज की कोई कमी थी। मैं पढ़ा लिखा था, स्कूल में टॉपर था। तो मैं बाइबल पढ़ता गया, मुझे अच्छा लगता गया, और मैं प्रभु के बारे में जानता गया। और फिर उसके बाद मैं बाइबल स्टडी के लिए गया। धीरे धीरे मैं, फिर हम लोगों ने भी वही काम शुरू कर दिया कि हमने भी लोगों के लिए जाके प्रार्थना शुरू कर दी, और हमें बहुत ज़्यादा आनंद महसूस हुआ, पीस महसूस हुआ। तो ऐसे ही जो हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो आज आपका सारा परिवार प्रभु में है? आज हमारा सारा परिवार प्रभु में, लेकिन उनको 5 साल लग गए। 5 साल में बहुत स्ट्रगल करता रहा। कम से कम शुरुआती 4-5 साल में उनको बोलता रहा कि आओ चर्च में, वो नहीं आते थे। और मैंने क्या चीज़ नोट करी कि मैं थोड़ा सा, जब मैं चर्च में सेवा करता था, और वो लोग जब चर्च के लोग जब घर पे आते थे, तो मुझे सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन मेरे घर के लोगों को सच्चाई पता नहीं थी। तो जो भी हम लोग हमारे घर से मूर्तियाँ पूजा वो करते थे, मैं तो छोड़ गया था, लेकिन वो लोग करते थे। तो घर में हमारी पड़ी हुई थी अभी भी मूर्तियाँ, तो मैं पर्दा लगा देता था, जैसे पर्दा लगा वैसे लगा देता था मैं पर्दा, और उसके बाद प्रेयर करके चले आते थे, फिर वो पर्दा ऑन होता था। तो ऐसे करके मैं, क्योंकि मुझे शर्म। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसी टेस्टिमनी लेके आ चुका हूं कि इस टेस्टिमनी को सुनने के बाद आज जितने भी मसीही लोगों के विश्वास कमज़ोर होंगे, उनका विश्वास मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस गवाही को छोड़कर ना जाएं, इस गवाही को फुल देखें, क्योंकि ये गवाही आपके जीवन को, आपके तकदीर को और आपके विश्वास को बहुत मजबूती की ओर ले जा सकती है। आपकी तकदीर बदल सकती है। आपके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, जो आप हमेशा अपने आप को कोसते हो, प्रभु आपके जीवन को बदल सकता है। प्रभु आपकी तकदीर को बदल सकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज ऐसे बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करते हैं। हमेशा वो निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, और उनके जीवन में ये सोच रहती है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनती को क्यों नहीं सुनता। दोस्तों, प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को और विनतियों को सब सुनता है, लेकिन हमारे अंदर जो हमेशा प्रभु के वचन को और प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलना भी बहुत ज़रूरी है। आप सच्चे मन से विश्वास रखें, आप परमेश्वर पर आशा रखें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी तकदीर को बदलेगा, आपकी सारी समस्याओं से आपको आज़ाद करेगा, जैसे इन भाई को परमेश्वर ने आज़ाद किया था। दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड के डॉन थे,
लेकिन प्रभु ने इनके जीवन को ऐसे बदला। एक ब्राह्मण परिवार से होकर के प्रभु को जानना इतना आसान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर भी उनका जो धर्म होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा गुंडा दोस्तों वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था, जो कि उसने काफ़ी लोगों को मारने की धमकी दी। जहाँ पर भी जाते थे दोस्तों ये व्यक्ति वहाँ पर अपना दबदबा बना करके रखता था, यानी कि लोग वहाँ पर डर जाते थे। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, बड़े बड़े बाल और चाकू, पिस्तौल जो भी उसके हाथ में रहता था एक गुंडे के हाथ में, ठीक उसी प्रकार इस पास्टर इस भाई के भी हाथ में रहता था। लेकिन प्रभु ने इनके जीवन को ऐसा बदला कि ये आज अपने जीवन में ये प्रभु का काम कर रहे हैं। और ये दोस्तों ये प्रभु यीशु मसीह को गाली दिया करते थे, उनसे नफरत किया करते थे और उनके मानने वालों को भी बहुत ज़्यादा मारा करते थे। लेकिन आज ऐसा वक्त आया कि प्रभु ने इनके जीवन को, इनके तकदीर को ऐसा बदल के रख दिया कि आज ये खुद हैरान हो गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।